तो हेलो दोस्तों, वेलकम टू आईएसएम चैनल। तो आप इस वीडियो को जरूर से अंत तक देखना, क्योंकि देखो ये वीडियो इंपॉर्टेंट आपका होने वाला है। तो चलो फिर स्टार्ट करते हैं। देखो, आप जानते हो कि सबसे पहले यहाँ पे न्यूज़ में आपको हर जगह ही क्या छाया हुआ है, बस वार वार वार। यानी यहाँ पे इजराइल के जो रिगार्डिंग यहाँ पे मतलब इजराइल और आपका यहाँ पे हमास के रिगार्डिंग जो भी वार का कंडीशन यहाँ पे हो रहा है, उसके कारण बहुत से लोग का बस यहाँ पे एक चीज़ मानना है कि यहाँ पे स्टॉक मार्केट कल के दिन यहाँ पे क्रैश आपका होने वाला है, मतलब बहुत ज़्यादा यहाँ पे नीचे गिरेगा। और देखो यहाँ पे जो है आपको बिगिनर क्या करते हैं ना, जब भी कोई ऐसा कंडीशन होता है बस वो एक चीज़ यहाँ पे सर्च क्या करते हैं कि कौन सा स्टॉक में यहाँ पे ज़्यादा क्रैश होगा, या फिर कौन सा स्टॉक यहाँ पे डूब जाएगा, या फिर कुछ भी मान लो, तो हम लोग यहाँ पे स्टॉक को सेल कर देंगे। देखो, जब भी कोई ऐसा कंडीशन में यदि स्टॉक नीचे गिर रहा है ना, तो ऐसा तो नहीं है कि भाई यहाँ पे कंपनी का बिजनेस यहाँ पे ख़राब हो चुका है। नहीं, ये गिरावट आपको जो है एक न्यूज़ के कारण या फिर अलग देश के कंडीशन के कारण ऐसा यहाँ पे गिरावट हो रहा है। तो ऐसा तो नहीं हो कि भाई हमेशा यहाँ पे वॉर जो चलते हुए ही दिखाई देगा। हाँ, कुछ यहाँ पे इकोनॉमी में दिक्कत आपको हो सकता है, या फिर कुछ और भी कंडीशन बढ़ सकता है, लेकिन सेल करने वाला इतना भी ज़्यादा यहाँ पे कुछ ख़राब मेरे हिसाब से तो नहीं है। और पैनिक में आकर ये सब फैसला यहाँ पे मत लेना कि हम लोग यहाँ पे स्टॉक को जो है सेल कर देते हैं। अब देखो, आप जो यहाँ पे थंबनेल देख रहे हो कि कौन कौन से स्टॉक में फोकस है, या फिर कौन कौन सा स्टॉक यहाँ पे गिरेगा कल के दिन, तो ऐसा जो भी थंबनेल है ना, इस चीज़ को समझो कि इससे कोई इम्पैक्ट यहाँ पे मत रखना। स्टॉक जो भी आपने बाय किया हुआ है उसे बस यहाँ पे फोकस करके चलो। और देखो, एक चीज़ आप और समझ लो, यदि आप शॉर्ट में जानना चाहते हो तो ऐसा स्टॉक जिसमें आपको फॉरेन का स्टेक यहाँ पे ज़्यादा है, वही स्टॉक कहीं ना कहीं थोड़ा सा इम्पैक्ट होगा, और जिसका यहाँ पे क्रूड ऑयल से यहाँ पे आपको रिलेट कर रहा है। यही दो जो है ना मेन आपको यहाँ पे सेक्टर से गिरावट आपका होते हुए दिखाई दे सकता है, और उसमें हम लोग आपको फोकस बनाकर चलेंगे मेरे हिसाब से, जो यहाँ पे मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है। लेकिन बस आप जान लो 2-3 स्टॉक जहाँ पर आपको ज़्यादा स्टेक है फॉरेन का है। तो पहला यहाँ पे इन्फोसिस में भी जानते हो ज़्यादा स्टेक है, और ऐसे तो आप जानते हो कि यहाँ पे आपको जो अगले हफ्ते मतलब जो कल से जो स्टार्ट होगा वो Q2 के लिए स्टार्ट आपका होने वाला है, और आपको जो इन्फोसिस का भी यहाँ पे रिजल्ट आपको आते हुए दिखाई देगा 12 अक्टूबर के दिन। ठीक है, साथ साथ आप जानते हो कि देखो यहाँ पे एक्सिस बैंक में भी हम लोग एक बार आपको देख रहे हैं ना कि यहाँ पे कितना होल्डिंग पैटर्न है। तो यहाँ पे फॉरेन का जो स्टेक है वो यहाँ पे 50% से भी ज़्यादा है। तो मतलब कहीं ना कहीं यहाँ पे भी थोड़ा सा ये आपको जो रिलेट करते हुए दिखाई देगा। उसके बाद देखो यहाँ पे एसीएल टेक में, तो एसीएल टेक में आपको 19% है, और सेम देखो यहाँ पे इन्फोसिस में, तो यहाँ पे आपको 30% स्टेक यहाँ पे दिखाई दे रहा है। तो बस जो आप लोग एक चीज़ को समझ लो कि जिसमें जिसमें फॉरेन का स्टेक यहाँ पे है, और जो यहाँ पे ऑयल से जो डायरेक्ट आपको यहाँ पे रिलेट कर रहे हैं, कहीं ना कहीं उसमें थोड़ा सा ज़्यादा प्रेशर है। जैसे कि वेदांता प्लस आपका यहाँ प्लस जो है आपका बीपीसीएल, ये सब में कुछ यहाँ पे कंडीशन होते हुए दिखाई देगा। लेकिन कोई भी फैसला पैनिक में क्रिएट नहीं करना है, पैनिक नहीं होना है, ना स्टॉक को सेल करना है। बस लॉन्ग टर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से देखो कोई भी कंपनी हो, और जो आपका पर्पस है उस हिसाब से आप लोग यहाँ पे सोचो। देखो, तो इसलिए जो भी लोग ऐसा बोल रहे हैं कि हाँ भाई पैनिक है, ये स्टॉक मार्केट गिर जाएगा, देखो ऐसा नहीं होगा। लॉन्ग टर्म में जानते हो कि अपना स्टॉक मार्केट ऊपर जाने वाला, क्योंकि भाई इकोनॉमी लगातार बूस्ट ही होते हुए दिखाई दे रहा है, और अभी बहुत चीज़ मतलब बाकी है, ठीक है, बिल्ड होना। और जो हम लोग लगातार अपना देश जो है बिल्ड करते हुए ही दिखाई दे रहा है। तो बस इस चीज़ को आप लोग सही से समझ लेना, उसके बाद ही कोई फैसला आप लोगों को लेना चाहिए। अब देखो एक चीज़, जो एक स्टॉक जिसका नाम है डेल्टा कॉर्प, कल के दिन जो यहाँ पे जीएसटी के रिगार्डिंग कुछ भी बदलाव यहाँ पे होते हुए दिखाई नहीं दिया है। यहाँ पे आपको फाइनेंस मिनिस्टर का साफ तौर से यही बोलना है कि कैसीनो और गेमिंग प्लेटफॉर्म के लिए जो यहाँ पे जीएसटी था 28% का, वही रहेगा। मतलब कि कहीं ना कहीं यहाँ पे आपको सोमवार मतलब कल के दिन डेल्टा कॉर्प में फोकस वाला डे है। क्योंकि देखो हम लोग यहाँ पे क्या सोच रहे थे कि शायद यहाँ पे कुछ आपको जो रिड्यूस किया जा सकता है यहाँ पे डेल्टा कॉर्प में, ठीक है, क्योंकि जीएसटी रेट जो है 28% है, जानते हो कैसीनो ये सब में। तो ये 28% मतलब आप यहाँ पे समझ रहे हो मैं यहाँ पे क्या बोलना चाह रहा हूँ, मतलब 100 रुपये में 28 रुपये जीएसटी, मतलब 72 रुपया। इससे क्या होगी, कॉस्ट यहाँ पे बढ़ते हुए दिखाई देगा, और जो लोगों का डिमांड है वो यहाँ पे कम होते हुए दिखाई देगा। अब ऐसा तो नहीं करेगी भाई कंपनी अपना लॉस कर लेगी ना। कंपनी यदि जब जीएसटी रेट यहाँ पे 28% है, तो फिर कंपनी भी कुछ तो प्राइस यहाँ पे ओवर करते हुए दिखाई देगा, और यही चीज़ है। और इसलिए कहीं ना कहीं एक्सपर्ट भी यहाँ पे यही बोले आपको डेल्टा कॉर्प में कि देखो कैसीनो ये सब में क्या होगा, जब मान लो कि आप जा रहे हो 100 रुपये देने, ठीक है, जब आप 100 रुपये कुछ भी आप बाई कर रहे हो यहाँ पे जाके जो कैसीनो में, और उसमें हम लोग बोलें कि चलो भाई मात्र 100 रुपये में आपको 72 रुपये ही आपको मिलते हुए दिखाई देगा, तो आप लोग कहीं ना कहीं कम कर दोगे। या फिर जहाँ पर आप 5,000 रुपये पैसा यहाँ पे लगाने वाले हो, तो पैसा लगाओगे आप 1,000 2,000। तो इसलिए, और साथ जानते हो कि जो यहाँ पे जीएसटी के कारण इनका जो यहाँ पे आपको पैसा जो यहाँ पे आया टैक्स के जो रिगार्डिंग, वो इनके 10 साल का जो रेवेन्यू से भी ज़्यादा यहाँ पे दिखाई देता है।
तो एक अलग ही टेंशन यहाँ पे जो है डेल्टा कॉप में है और लोग यहाँ पे फंस चुके हैं। तो क्या करें, बस आप लोग अभी यहाँ पे होल्ड करना चाहिए जब तक जीएसटी रिड्यूस। देखो लॉन्ग टर्म में मेरे हिसाब से गेमिंग प्लेटफॉर्म और ये सब जो है कहीं ना कहीं थोड़ा सा यहाँ पे गेम आपको आगे बढ़ते हुए दिखाई देगा, क्योंकि फोकस यहाँ पे है, ठीक है। तो इस चीज़ को आप लोग सही से समझो। बाकी कहीं ना कहीं थोड़ा सा कम बेसी है ये आपको होते हुए दिखाई दे सकता है, लेकिन सेल बिल्कुल मत करना, ठीक है। सेल करने की फिलहाल अभी मुझे ऐसा लगता है कि जरूरत नहीं है, और यहाँ पे फ्रेश एंट्री भी अभी आपको नहीं लेना चाहिए, बस आपको यहाँ पे होल्ड करना चाहिए। लेकिन देखो मैं आपको बता दूं कि ये यहाँ पे मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है, बाकी खुद का फैसला खुद से लो, क्योंकि भाई आई एम नॉट सेबी रजिस्टर्ड, ठीक है। तो इसलिए खुद से सोचो, खुद से समझो, उसके बाद ही कोई फैसला लेना। तो होप आपको ये वीडियो जो है पसंद आया होगा। और देखो यदि आपने अभी तक डीमैट अकाउंट ओपन नहीं कराई या फिर आप डीमैट अकाउंट ओपन कराने के लिए सोच रहे हो, तो आप हमारे लिंक से डीमैट अकाउंट ओपन करवा सकते हो, जो मैंने दे दिया आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। तो जरूर से एक बार चेकआउट करना और आपको हो सके तो डीमैट अकाउंट ओपन करवा लेना। तो चलो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो तब तक के लिए धन्यवाद, और वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर देना।